अगर मैं आपसे कहूं कि खौफ ऐसा हो कि अमेरिकी सेना भी होटल में छिप कर रहे, अरे कि कहीं ईरान वाले ना आ जाए और हमें ठोक पीट कर बराबर ना कर दें। अरे क्योंकि ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के अंदर कुछ ऐसा ही हो चुका है। उधर ईरान इजराइल के लोगों को बंकर में छुपने के लिए मजबूर कर रहा है, इधर अमेरिका की सेना को होटल में छुपने के लिए मजबूर कर दिया है। अरे ये हम नहीं बल्कि यूरोप के लोग खुद कह रहे हैं। वो यूरोप जो कि केवल टुकुर टुकुर इस युद्ध को देख रहा है, वो यूरोप जो इस युद्ध को देखने के बाद अमेरिका के बारे में ऐसी बात बोल चुका है कि अमेरिका भाई साहब उसके रोए आंस नहीं चू रहे हैं। वो जो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना करता था, आज वो एक ऐसे देश से हार रहा है जिसके ऊपर उसने 10 साल से कोई ना कोई प्रतिबंध मार कर रखे थे। वो एक ऐसे देश से हार रहा है जिसका पेट्रोल डीजल तेल बिकने नहीं देता था। आज मैं आपको पूरी की पूरी पोल खोल दूंगा कि आखिरकार पहले ईरान कैसे तेल बेचा करता था और अभी क्या हाल है, लेकिन इस हाल में भी क्यों अमेरिका बेहाल है। हाँ, क्योंकि यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये युद्ध ईरान ने नहीं चालू किया था। ये सबको पता है कि युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू ने चालू किया था, और कुछ तो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए किए थे, कुछ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए किए थे। और वो पर्सनल प्रॉफिट यहाँ पर ट्रंप को दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा है कि ट्रंप कभी कभी 20-20 मिनट के अंदर 820 करोड़ रुपए कमा ले रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग करके कमा ले रहा है, अपने ही बोले हुए शब्द के बदौलत कमा ले रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप को पता रहता है कि अगर मैं ये बोलूंगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये बोलूंगा तो नीचे जाएगा। उससे पहले ये शेयर मार्केट में बाई या सेल कर चुका रहता है और ऊपर जाने पर बेच देता है, नीचे जाने पर वापस खरीद लेता है। यही अभी ट्रंप कर रहा है अपने पर्सनल एजेंडा और खुद को अमीर बनाने के लिए। लेकिन इसमें ठुकैया हो रही है असली वाली इजराइल की, लेकिन अमेरिका की भी ठुकैया हो चुकी है मिडिल ईस्ट के अंदर। आज अभी जब आपको पता चलेगा तो आप खुद चौंक जाओगे कि यार ईरान के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है। लोग कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन चीन दे रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि रूस दे रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन कोई भी दे रहा हो, देखो इसका तो कोई अभी तख्ता प्रूफ नहीं मिल पाया है कि आखिरकार कौन दे रहा है, लेकिन कोई तो दे रहा है। कोई अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करके दे रहा है, क्योंकि ईरान को भाई साहब एक एक सिपाही के बारे में पता है कि अमेरिका के सिपाही कहाँ बैठे हुए हैं और इजराइल अभी क्या कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर एक सिपाही भी दिखता है ना तो ईरान तुरंत अपनी मिसाइलें लॉन्च कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी सेना हो सकती है, और उनको भागने पर मजबूर कर देता है। ऐसा हाल कर दिया है ईरान ने अभी अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। अभी तक मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी कि जहां पर, वही मिडिल ईस्ट का मतलब क्या है यार, यही वाला एरिया, इस मिडिल ईस्ट के अंदर जहां खाड़ी देश है वहां पर लगभग अभी अमेरिका के बड़े बड़े जो 13 बेसेस हैं उसको उड़ा दिया है। उसी के साथ साथ उनका जो सबसे बड़ा रडार सिस्टम कहा जाता था, थर्ड रडार सिस्टम 7-8 हजार करोड़ का, उसको उड़ा दिया है। आयरन डोम की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, तो उसी के साथ साथ केवल अपने कुछ ड्रोन की मदद से भाई साहब सब चीजों को फेल कर दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब ये जो इसका ड्रोन 15-16 लाख रुपए का आता है ना, इस ड्रोन से ये भाई साहब 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। उसी के साथ साथ दूसरे देश के अंदर जा रहा है और दूसरे देश के अंदर जाकर वहां के एयर बेसिस को तबाह कर रहा है। क्योंकि इस ड्रोन के अंदर ये जो आप इसका इतना वाला एरिया देख रहे हो ना, इसके अंदर बारूद भरा रहता है, 200 किलो तक बारूद भरा रहता है। सोच कर देखिए, 200 किलो भाई साहब, 2 कुंटल। अगर बारूद कहीं फटेगा तो क्या हाल होगा उस एरिया का। तो इसी तरीके से ये अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर करके सबकी धज्जियां उड़ा रहा है। पहले तो इसने किस तरीके से ईरान ने स्ट्रेटेजिक गेम खेला वो समझते हैं। पहले ईरान ने सारे रडार को उड़ा दिया। रडार को उड़ाने के बाद अमेरिका वहां रहकर भी अंधा हो चुका था। अब रडार है नहीं तो अमेरिका ड्रोन तक को नहीं पकड़ पा रहा, मिसाइल की तो बात ही छोड़िए। इस वजह से पहले तो उसने ना खचाक करके अमेरिका और इजराइल का पैर काटा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आप कतर देख रहे हो, कतर नाम का देश ना, यहां पर सब मतलब कतर ऐसा माना जाता था सबसे बड़ा चाटुकार है अमेरिका का। जो अमेरिका कहता था कतर वही करता था, और अमेरिका ने कतर के अंदर अपना सबसे बड़ा मतलब सैन्य अड्डा बनाकर रखा था इस मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अमेरिका का कतर के अंदर था, और सबसे बड़ा रडार भी था। यहाँ बहरेन के अंदर भी छोटा सा है। तो यहां से ये पूरे इस एरिया के अंदर नजर रखता था, इतना खतरनाक रडार सिस्टम था।
वो सब उड़ा दिया है। जी हाँ, सब उड़ा दिया है। यहां पर कहा जाता था बहरीन के अंदर की अमेरिका की नौसेना रहती है, नेवल सेना रहती है, वो सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अभी जो युद्ध लड़ा जा रहा है या फिर अमेरिका के द्वारा कुछ भी छोड़े जा रहे हैं वो यही सब से छोड़े जा रहे हैं ना। लेकिन वो सब उड़ा दिया है और उनकी सेना को पीछे होने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि अगर सारे एयर बेस ही तबाह हो गए हैं तो आप कहां रहोगे, आप खुद बताओ। क्योंकि अमेरिका मतलब जो सैनिक होते हैं और वो भी इंसान ही होते हैं, ठीक है। अब वो सैनिक को अगर पता है कि अगर हम गलती से यहां पर दिख गए तो एक नहीं 10 मिसाइलें आकर इस एयरबेस पर गिरेंगी, तो सैनिक के अंदर भी डर है। भारत की सेना नहीं है वो कि डरेगी नहीं, अमेरिका की सेना है भाई साहब, टेक्नोलॉजी में आगे है, जिगरा में नहीं आगे है। तो वो लोग डर के मतलब होटल में छुप रहे हैं भैया, ताकि हम एक नॉर्मल इंसान दिखाई दें, ईरान हमें टारगेट ना करे। जी हाँ, ऐसा हाल हो चुका है। और कभी कभी तो पता चल रहा है कि ईरान ऐसा टारगेट कर रहा है कि मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी, अब इस बिल्डिंग के अंदर इस तरीके से कई सारे फ्लोर हैं और ईरान को यहां तक पता है कि इस वाले फ्लोर के अंदर अमेरिका के लोग बैठे हैं, डायरेक्ट वहां अंदर घुसाकर बॉम्ब ले जाकर फोड़ रहा है ड्रोन को। मतलब इस हिसाब से डाटा है ईरान के पास, उसको चप्पे चप्पे के बारे में पता है। अब चप्पे चप्पे के बारे में कैसे पता हो सकता है, यानी कि ईरान के पास उतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ईरान का कोई ना कोई मदद कर रहा है और ईरान का मदद कर सकता है केवल एक, वो भी रूस अभी हाल फिलहाल। क्योंकि रूस और आपका ईरान ये दोनों इस कैस्पियन सी से यहाँ पर मिल जाता है उनका मैप, मतलब वो लोग जुड़ जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल कहा जा रहा है कि हथियार भी और बाकी अन्य चीजें भी ईरान कर ले रहा है। लेकिन ईरान केवल उसी की बदौलत नहीं, ईरान इस युद्ध को लड़ने के लिए इस एरिया के अंदर उसने भाई साहब 40 साल से प्रैक्टिस की है। 40 साल से क्यों ऐसा कहा जाता है 40 साल से की है? अरे क्योंकि 1980 की बात है जब ईरान और इराक के बीच लड़ाई हुई थी। ये इराक है, ये ईरान है। 1980 से मतलब 1980 से 1988 तक 8 साल तक टोटल लड़ाई चली थी। इराक हरा नहीं पा रहा था, बल्कि इराक की मदद उस टाइम भी अमेरिका कर रहा था। अब सोच कर देख लीजिए, 8 साल लड़ाई चली थी और अभी तो इस लड़ाई को 1 महीना भी ढंग से नहीं हुआ। तो कुछ उम्मीद लग रही है कि ये युद्ध कहां तक जा सकता है। और तब का ईरान जो इतना कमजोर था, आज देख लीजिए, जिसके पास 2.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जो कहता है कि हम रोज मिसाइलें बना भी सकते हैं और एक दिन में 400 से ज्यादा ड्रोन बना सकते हैं। तो ये ईरान को हराना मुश्किल है कि नामुमकिन? नामुमकिन है भाई साहब, नामुमकिन है। मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान के अंदर ना कम से कम 8-10 हजार से ज्यादा बिल्डिंगें उड़ाई गई होंगी और ऐसा कहा जाता है 3-4 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। तो इतना खतरनाक अटैक होने के बाद भी ईरान अभी टिका हुआ है और ईरान के हाथ में दुनिया की एक ऐसी चाबी है कि अगर उसे बंद कर दिया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच जाएगा। और ईरान कह रहा है कि ज्यादा अटैक हुआ तो ये जो नीचे वाला एरिया है समुद्री, जो यहाँ से रेड सी के अंदर आता है, इस एरिया को भी बंद कर देंगे। यहाँ से तो दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई होता है ना, ऊर्जा, तो इस एरिया से भी अगर आप देखोगे तो लगभग 13% का ऊर्जा सप्लाई होता है, ये भी बंद हो जाएगा। ये यहाँ से अगर आप जाओगे तो इधर यमन से जो सामान लेना है ले सकते हो, सऊदी अरब से ले सकते हो, इधर जॉर्डन से भी ले सकते हो और भी कुछ अन्य देश आते हैं जिससे आप खरीद कर अपना लेकर जा सकते हो सामान। लेकिन अगर ये भी बंद कर दिया तो, लेकिन आप कहोगे कि ईरान यहाँ है, इसे कैसे बंद करेगा? अरे अपनी सेना भेज सकता है और यमन के जो हूती लोग हैं उनसे कह सकता है कि आप इधर बंद करो, तो हम बताते ही नहीं, क्योंकि यमन के हूती लोग ईरान के ही साथ हैं और कट्टर हैं। मतलब जो ईरान कह देगा छत से कूद जाएंगे वो लोग, इतना उसके साथ रहते हैं। तो यहां पर अभी यूरोप ने कह दिया है कि यार अमेरिका तुम केवल कहने के लिए ताकतवर हो। हाँ, आप खुद बताओ, क्योंकि अमेरिका के पास क्या नहीं है? दुनिया का सबसे खतरनाक रडार है, जो भी आप कह दो वैसे सारे फाइटर जेट्स हैं और कितने अन्य तरीके के इक्विपमेंट्स हैं जो लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन टक्कर तक नहीं दे पा रहा ईरान को। सोच कर देख लीजिए, आपने इस खबर के अंदर कभी सुना कि ईरान हारता हुआ दिखाई दे रहा हो? एक बार खैमनाई के मरने के बाद बस थोड़ा सा ईरान ठहरा जरूर था, लेकिन उसके बाद जो वार किया, आपने हमेशा ही सुना होगा कि अमेरिका का ये हो गया, वो तबाह हो गया, उन्हीं का ही तबाह हो रहा है। और ईरान इजराइल को तो इतना डरवा कर रखा है कि ईरान कब कितनी मिसाइलें इस इजराइल पर छोड़ दे, ये इजराइल भाई साहब, यहाँ के लोग एकदम से दहशत में ही रहते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर मिसाइल आती है तो मोबाइल में ना सायरन बजता है
और सायरन बजने के बाद लोगों को बंकर में भागना रहता है। अगर नहीं भागे तो फिर गए। और सायरन बजने के बाद केवल 15 सेकंड का टाइम रहता है। अब सोच कर देख लीजिए कि इस 15 सेकंड में आप क्या कर पाओगे। आप 15 सेकंड के अंदर भागोगे कि अपने फैमिली को लेकर भागोगे, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं कि उनको लेकर भागोगे। जब तक उनको लेकर उठाओगे, जब तक लेकर जाओगे, तब तक काम तमाम हो चुका रहेगा। इस हिसाब से इजराइल के अंदर अभी दहशत मची हुई है। आप सोच कर देख सकते हो, मतलब केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि इजराइल को भी दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। शुरुआत के अंदर जब ईरान मार खा रहा था, जैसे प्रमुख निशाने देखोगे तो ईरान के परमाणु जो अनुसंधान केंद्र थे वहां पर अटैक हुआ। प्रमुख शहर जैसे तेहरान और काफ़ी अलग अलग शहर थे जहां पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। तब तो खूब सुनने में आ रहा था कि ईरान मार खा रहा है। लेकिन अब जब ठोक रहा है ना भाई साहब, अमेरिका की सेना होटल में भाग भाग कर रुक रही है कहीं ईरान देख न ले। और यहां पर इन सब का मेन कारण केवल ये 2-3 लोग हैं। ये ट्रंप और ट्रंप के बगल जो बैठे सहयोगी है ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं 1% का भी ये लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे। खाली बैठे हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। लोगों को क्या हो रहा है, दुनिया पर क्या बीत रही है, इनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहरहाल जो हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आगे चलकर जब भारत पीओके लेगा ना तो आकर ट्रंप बोल नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि भारत भी कह देगा ट्रंप तुमने देखो वेनेजुएला लिया, ईरान पर अटैक किया, हमने कुछ बोला, अब तू क्यों बोलने आ रहा है बे बीच में हमारे। उधर चाइना ताइवान लेगा तो वहां पर भी अमेरिका कुछ नहीं बोल पाएगा, कह देंगे तू क्यों बोल रहा है बे, तू पहले इतने कांड करके बैठ चुका, तू हमें आएगा समझाने। तो इतना कम दबदबा अब अमेरिका करेगा। अरे अमेरिका पहले वो माना जाता था ना कि पहले मतलब बचपन में किस्से सुनते थे कि अमेरिका आ जाता है ना तो युद्ध खत्म हो जाता है आते ही उसके। इतना पावरफुल ऐसा मन में डाल दिया गया था। ये पावरफुल है, धोआ जा रहा है भाई साहब। सब चीज इस्तेमाल कर लिया है, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर यहाँ पर मरीन्स भेज चुका है। मतलब अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को भी इस्तेमाल कर चुका है। बहुत सारे अन्य तरीके के फाइटर जेट को इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अभी कहा जा रहा है कि 25 फाइटर जेट ईरान ने अमेरिका के मारकर गिरा दिए। अब और क्या, और कितना सबूत चाहिए आपको? बाकी अब आप बताइएगा कि यहां दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है कि नहीं ईरान अमेरिका को। अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।